तो चलिए स्टूडेंट्स, आज 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आता है, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 5 का जवाब आपको देना है, 5 दूनी 10 नंबर का। तो जिसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका 4 क्वेश्चन आता है और रेनबो में प्रोज सेक्शन से 3 और पोएट्री सेक्शन से 3 आता है। कुल मिलाकर 10 में आपको 5 लिखना है। तो जिसमें कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन, जहाँ मार्क्स भी कटने की संभावना नहीं रहती है, तो वैसे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने जा रहे हैं। ये 12th बोर्ड का मैक्सिमम क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए और देखिए, मतलब बिना वीडियो को मैंने स्किप किए हुए सारा क्वेश्चन को आप देखिए और देखिए किस तरह जो है बोर्ड में क्वेश्चन आप मैंने आसानी से सोल्व करके आ सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करें। व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस? इसका मतलब हुआ कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है कब आया था। तो ये सिंपल सी बात है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में 2 जो महत्वपूर्ण इंसिडेंट था, वो आपको एक था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट चेंजेज या दूसरा था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ लिख दिए हैं इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो मतलब यहाँ देखिए जवाब मिल गया व्हेन का, यहाँ व्हेन है, व्हेन मींस कब, तो इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड मतलब मिडिल इंग्लिश पीरियड में। अब यहाँ आप देखिए द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट यहाँ से उतार दिए। और यहाँ जो आप टेक देख रहे हैं, टेक जो आप देख रहे हैं, टेक का V2 होता है टुक। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का ये WH है। तो ये मतलब डिड को हटा देंगे यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, टेक का V2 टुक आ जाएगा। मान पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें मान हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो आपका टेक था, टेक के जगह टुक कर दिए, टुक प्लेस। देखिए रटने का भी झंझट नहीं, बहुत आसानी से याद रह जाएगा, कोई झंझट आपको रटने का नहीं है। तो इसी टाइप का टोटल क्वेश्चन हम इसी हिसाब से बना दिए ताकि आपको रटने का जरूरत नहीं है। आप अभी एग्जाम टाइम में रिवीजन मारकर एकदम बेहतरीन ढंग से एग्जाम दीजिएगा। तो इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? हाँ, एक बात तो आप लोगों को नहीं दिखाए, जरा गौर से देखिएगा। ये 2021 एग्जाम में पूछा गया है। ये आप लोग को लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा क्या, इसका जवाब 2 नंबर इसमें मिल जाएगा? एकदम मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है जवाब आपको वही देना है ना। यदि आपसे पूछेंगे मैंने व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना ही नाम बताइएगा। तो बस वैसे ही देखिए 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? इसका मतलब हुआ कि फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आपका जो है फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, ये देखिए 2023 मैंने ये एग्जाम में पूछा है, देखिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सैमुअल रिचर्डसन, आपके किताब में केवल रिचर्डसन है, केवल रिचर्डसन है, तो हम आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन है इसलिए नाम बढ़ा दिए सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। अब देखिए सैमुअल रिचर्डसन लिख दिए, सैमुअल रिचर्डसन जवाब मिल गया। अब हु मींस कौन, तो कौन का जवाब मिल गया सैमुअल रिचर्डसन। तो सैमुअल रिचर्डसन यहाँ से लिख दिए इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। यहाँ तक देखिए सेम उतार दिया आपको, इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। और ये आपको WH क्वेश्चन था तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन था, यहाँ ये अब अफर्मेटिव में आ गया, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह क्या दे दिए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए कितना सिंपल है एकदम। आपको इससे मैंने ऑब्जेक्टिव है 2 नंबर या दोनों कमांड हो रहा है। ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में भी मोस्ट रिपीटेड है, 2 नंबरिया में आप देख ही रहे, पूछा गया है। व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ट्रेजेडी? ये देखिए मोस्ट रिपीटेड है 2022, 2018, 2022 ISC, ये IA में, ISC में प्लस 2019, 2023 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या सब है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। तो इन एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस, डिनोमेंट एंड कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है, एंड कैटेस्ट्रॉफी, इतना लिख दिए, जवाब हो गया क्वेश्चन का, है ना। व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेजेडी है, जवाब मिल गया। अब यहां से देखिए आर लिख दिए, आर के बाद आपको द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, देखिए सेम आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ट्रेजेडी, ठीक है। देखिए फुल स्टॉप है यहाँ। तो देखिए कितना सिंपल है याद करना कि आपको क्वेश्चन जो कह रहा है उसका जवाब आपको याद है, आप आसानी से इस सारा क्वेश्चन को याद रखने की, पूरा रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए, आराम से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट नेम्स ऑफ 2 इंडियन इंग्लिश राइटर्स। 2 इंडियन इंग्लिश राइटर का नाम, ये देखिए 2018 में पूछा गया है। अब 2 का पूछ रहा है, जवाब आप 2 ही कर दीजिएगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन है। बहुत बच्चे को माइंड में रहता है क्वेश्चन सर 2 नंबर इतना मिल जाएगा क्या, एकदम मिल जाएगा। देखिए RK नारायण एंड मुल्क राज आनंद आर 2 इंडियन इंग्लिश राइटर्स।
तो अब यहाँ इसके जगह आपको अगर जो राइटर याद है इंडियन में, अगर आपको तोरू दत्त याद है, काशी प्रसाद घोष याद है, या कमला दास याद है, या रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो भी आपको याद है ना, कोई दो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ राइटर्स है, राइटर का मतलब लेखक। इसमें आपको नॉवेलिस्ट भी हो जाएगा, माने पोइट्स भी हो जाएगा, ड्रामेटिस्ट भी हो जाएगा, नॉवेलिस्ट कोई भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ हम दे दिए R.K. नारायण एंड मुल्क राज आनंद आर 2 इंडियन इंग्लिश राइटर्स। अगर 2 इंडियन नॉवेलिस्ट भी कहा था, ये दोनों नॉवेलिस्ट ही है मेनली, ठीक है। चलिए क्या लिख दिया, R.K. नारायण एंड मुल्क राज आनंद, और यहाँ लिख दिए R, 2 है तो R, और यहाँ 2 इंडियन इंग्लिश राइटर्स, 2 इंडियन इंग्लिश राइटर्स, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है याद रखना, है ना, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राइट नेम्स ऑफ 2 वर्क्स ऑफ जॉन ड्राइडन। ये जॉन ड्राइडन का 2, ये भी देखिए 2018 आईए एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जॉन ड्राइडन का 2 वर्क पूछ रहा है, तो आपके सिलेबस में जॉन ड्राइडन का 2 ही वर्क मेंशन है। इसमें आपको एक है अब्सोलम एंड अचिटोफेल एंड मैकफ्लेकेनो, इतना लिख दिया, अब्सोलम एंड अचिटोफेल एंड मैकफ्लेकेनो। अब देखिए यहाँ क्या किए, 2 है तो R हो जाएगा, है ना, पुल्डल, और यहाँ से ले लिए 2 वर्क्स ऑफ जॉन ड्राइडन, 2 वर्क्स ऑफ जॉन ड्राइडन, ठीक है। कोई रटने का झंझट नहीं, ऑब्जेक्टिव याद है, उसी से 2 नंबरिया बन जा रहा है। पूरा रेनबो में भी ऐसा ही है, रेनबो में भी कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन समझिएगा बहुत बड़ा बड़ा पूछता है, ऐसी बात नहीं है। 2 नंबरिया क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है, ठीक है। और बच्चा इसको बना लेता है एकदम कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, तो ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल। जो भी बच्चा अगर रेनबो और स्टोरी दोनों बुक पढ़ा है, उसको 10 का 10 नॉलेज रहता है क्वेश्चन का। लेकिन होता क्या है कि बच्चे को इंग्लिश का, जो जिस बच्चे को जड़ मजबूत नहीं रहता है, तो समस्याएं क्या आती है कि समस्या ये आती है, लगता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, तो है ना, थोड़ा दिमाग चकरा जाता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन मालूम रहने पर आपको डायरेक्ट ये इतना लिख करके, बहुत बच्चा रटता है, रटने का जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में से आपको इसको उतारना है, गलती होगा भी नहीं कि नंबर कटेगा, नंबर नहीं कटेगा आप। तो इसलिए आप लोग इसको इस टाइप से क्वेश्चन को याद कीजिए, बहुत आसानी से याद रहेगा। राइट द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। अब ड्रामेटिक एलिमेंट्स का नाम पूछ रहा है। द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आर, तो ड्रामा के एलिमेंट में प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, गेस्चर, म्यूजिक, सोलिलोकी, और है सिनिक इफेक्ट वगैरह भी है। तो आप लोग बस 4 को 5 को याद रखना है, 2 नंबरिया क्वेश्चन है। तो ये 2021 में पूछा है, 2020 में भी पूछा है आईएससी में, 2021 आईएम में, ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग बढ़िया से इसको याद रखिए। नेक्स्ट है हु आर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन आते, देखिए 2025 में पूछा है। तो जॉन लिली, जॉर्ज पील, LPG, L फॉर लिली, P फॉर पिल, G फॉर ग्रीन, LPG, KLMN, K फॉर किड, M फॉर मार्लो, है ना, और N फॉर नेस, L फॉर लॉज होता है, और राइटर है, लेकिन बस 7 राइटर है यूनिवर्सिटी विट्स में। इन आपके सिलेबस में यही 4-5 गो है, इसको याद रखिए, लिख दिए यूनिवर्सिटी विट्स राइटर का नाम। और यहाँ से अब हु का जवाब मिल गया, कौन है, तो कौन है, तो जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, है ना, थॉमस कीड, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नेस, ये सब यूनिवर्सिटी विट्स राइटर है। अब यहाँ वर लिख दिए, वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। देखिए बस इसी में से लिख दिए, कहाँ हमको नया कहाँ कुछ करना पड़ रहा है। हु यहाँ है WH है, इसलिए साइन ऑफ इंटरोगेशन था, यहाँ फुल स्टॉप हुआ। नेक्स्ट, राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा का 5 प्रकार है यहाँ, तो ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, फारस एंड मेलोड्रामा, 8 टाइप्स ऑफ ड्रामा, ये सब ड्रामा का टाइप है। 5 टाइप पूछा है, 5 टाइप लिख दिए हैं। जिस ड्रामा का दुखद अंत होता है, सॉरो एंडिंग, ट्रेजिडी होता है, जिसका मैंने हैप्पी एंडिंग होगा वो कॉमेडी होता है। ये सब ड्रामा का टाइप है, लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज अ फारस। फारस क्या है, फारस होता है एक्साइट लाफ्टर, पेट फटी हंसी, नहीं कहता हंसते हंसते पेट फट गया, ठीक है। तो फारस मीन्स अ ड्रामेटिक वर्क डिजाइंड सोलली टू एक्साइट लाफ्टर, एकदम दिल से हंसना, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है। व्हाट इज अ मास्क, मास्क क्या है, तो मास्क की भी ये देखिए क्या है, द मास्क इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट, ये भी एक प्रकार का इंटरटेनमेंट, ड्रामा का एक इंटरटेनमेंट जो होता है, मनोरंजन वाला ड्रामा है। विच इन्वॉल्व्स डांसेज एंड डिस्गेजेज एंड इन विच द स्पेक्टेकुलर एंड म्यूजिकल एलिमेंट्स प्रीडोमिनेंट ओवर प्लॉट एंड कैरेक्टर, ठीक है। ये भी 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच एज वॉज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिटन, कॉमेडी ऑफ मैनर्स किस एज में लिखा गया? ये देखिए रेस्टोरेशन एज। वीडियो लॉन्ग होने के चलते ज़्यादा नहीं समझाएंगे, एकदम फटाफट समझा दे रहे हैं, आप लोग को याद करना भी बहुत आसान है। देखिए ट्रिक बता दिए, तरीका बता दिए, सब क्वेश्चन अपने याद हो जाएगा। इन विच एज, कौन सा एज में? तो रेस्टोरेशन एज है ना, जब चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड की गद्दी पर रिस्टोर हुए 1660 में, है ना, तो रेस्टोरेशन एज, तो रेस्टोरेशन एज लिख दिए। अब यहाँ रेस्टोरेशन इन विच एज मतलब कौन सा एज में, तो रेस्टोरेशन एज लिख दिए। अब यहाँ से एज से अभी देखिए वॉज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिटन, तो देखिए वॉज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिटन, कहाँ याद करना पड़ रहा है भाई, आसानी से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का कोई दो वर्क पूछ रहा है। ये भी आपको 2018 साइंस वाले में पूछा गया, हमको याद ही है, इसमें नहीं लिखा गया है। देखिए हेमलेट एंड ओथेलो आर टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर मतलब विलियम शेक्सपियर। अगर आपको मैंने हेमलेट ओथेलो की जगह अगर किंग लियर, जूलियस सीजर या एज यू लाइक इट जो आपको याद है आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने हेमलेट एंड ओथेलो आर टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, यहाँ लिख दिए दो वर्क, इसके बाद यहाँ आर लगा दिए, आर के बाद यहाँ टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, उसी बस क्वेश्चन में ही आंसर है। नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग, माने 4 देश का नाम लिखने के लिए कह रहा है जिसका अंग्रेजी मदर टंग है, मातृभाषा है, ठीक है। तो यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड, ब्रिटेन जो भी कह लो, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, लिख करके 4 कंट्री लिख दिया। आर, आर लिख दिया यहाँ, क्योंकि 4 है तो आर होगा, जब भी एक से अधिक होगा पुल्लल हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 कंट्रीज, सेम उतार दीजिए, वेयर इज यूज्ड एज अ मदर टंग, वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग कहिए या फर्स्ट लैंग्वेज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बहुत सिंपल है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज। तो इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड नाइजीरिया, यहाँ छूट गया है आर, आर लिख करके यहाँ 4 कंट्रीज दीजिए, आर 4 कंट्रीज लिख कर अब देखिए यहाँ से उतार दिए, वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, वेयर इंग्लिश, देखिए सब एकदम सेम है, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज का 4 कंट्री का नाम पूछ रहा है। तो चाइना, जापान, यूएई एंड सऊदी अरब लिख दिए, है ना, यहाँ भी छूट गया है, यहाँ 4 है तो आर हो जाएगा। अब 4 कंट्रीज यहाँ ये दोनों लिख दीजिए, 4 कंट्री यहाँ वेयर से यहाँ है, ठीक है, आर 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट उतार दिए क्वेश्चन, वेयर से लेकर यहाँ तक उतार दिए, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ऑल क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का लर्नर जो है तेजी से भारत में क्यों, है ना, माने क्यों बढ़ रहा है? तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, आप सभी को पता है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इंग्लिश जब ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल का लैंग्वेज है तो ऑलरेडी स्पीकर बढ़ेगा, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज लिख दिए। सो इसलिए द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स, देखिए आर लिख कर द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, है ना, क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, यहाँ तक देखिए सेम उतार दिए। फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, है ना, चाहे नौकरी सरकारी कीजिए प्राइवेट कीजिए, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा नीड है। यदि आप मान लीजिए कोई कॉल सेंटर में काम करते हैं या किसी अच्छे कंपनी में काम करते हैं, या वैसे कंपनी में जो मतलब इंटरनेशनल लेवल का डील करता है, अदर कंट्री से व्यापार है, वाणिज्य है ना, तो इस सब टाइप में आपका माने इंग्लिश इस दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपको कोई भी एग्जाम है, एसएससी है, बैंकिंग है, तो बिना इंग्लिश से आपको नहीं, ना तो गवर्नमेंट जॉब बेहतर मिलेगा ना प्राइवेट, इसीलिए इंग्लिश का दिन प्रतिदिन जो है क्विक लर्नर, बहुत तेजी से सीखने वाला जो है बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का अर्लीस्ट फॉर्म है ग्रीक रोमांसेज, यहाँ लिख दिए ग्रीक रोमांसेज, और जब रोमांसेज है तो पुल्लल हो गया आर, और यहाँ सुधार दीजिए द यहाँ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द
novel, the earliest form of the novel. Okay, the earliest form of the novel. Who is the first writer of the historical novel? कौन है फर्स्ट हिस्ट्रिकल नॉवेल का राइटर? सर वॉल्टर स्कॉट। लिख दिए, इज द फर्स्ट राइटर ऑफ द हिस्ट्रिकल नॉवेल। देखिए सेम उतार दिए। और खास करके आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 और 10 और 11, ये 6 चैप्टर आपका 12th के लिए है। इसी 6 चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ये देखिए लास्ट चैप्टर का है, 11वां चैप्टर नॉवेल का। व्हाट इज पैरेललिज्म? The parallelism is an outstanding feature of dramatic design and appears in the form of the reduplication of motives, interest and themes. ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मिंट बाय द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट? द सीरीज ऑफ चेंजेस। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में क्या हुआ था? चेंजेज आया था अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉवेल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश इज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। और ये सब काम मिडिल इंग्लिश में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेम द डायलेक्ट्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट देखिए 2021 में पूछा गया है। द डायलेक्ट्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश वर। अब देखिए यहाँ से लिख दिए द डायलेक्ट्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश, लिख दिए। एक से अधिक डायलेक्ट है इसलिए यहाँ वर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट का है, वाज वर होता तो यहाँ पर आपका एक से अधिक है डायलेक्ट, इसलिए वर होगा। नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस आर द 4 डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। ओल्ड में 4 डायलेक्ट है, मिडिल में 5 है। ठीक है, नेम 4 नोटेबल राइटर्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का 4 नोटेबल राइटर, चाहे मिडिल इंग्लिश का 4 नोटेबल पूछे या चौसरियन एज का 4 नोटेबल पूछे, आंसर सेम होगा। जॉफरी चौसर, जॉन गॉबर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन वैक्लिफ। ठीक है, तो जॉफरी चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉबर एंड जॉन वैक्लिफ वर लिख करके 4 notable writers of the Middle English, 4 notable writers of the Middle English, या चौसरियन एज का भी पूछे तो आंसर सेम होगा। नेम द 4 डायलेक्ट्स ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट देखिए, द 4 डायलेक्ट्स ऑन ओल्ड इंग्लिश, द 4 डायलेक्ट्स ऑन ओल्ड इंग्लिश, वर लिख दिए, 4 है तो नॉर्थम्बेरियन, वेस्ट सेक्शन, मर्सियन एंड कैंटिस। ठीक है, नॉर्थम्बेरियन, वेस्ट सेक्शन, मर्सियन एंड कैंटिस। नेम द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेज ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का 2 मेजर इन्फ्लुएंसेज क्या है? लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन वर 2 मेजर इन्फ्लुएंसेज ऑन द ओल्ड इंग्लिश। ओके, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो ग्लोबल लैंग्वेज है, तो कैसे है? तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज, अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है क्योंकि इट इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, साइंस एंड द इंटरनेट। इंटरनेशनल लेवल पर साइंस, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब का जो लैंग्वेज है ना, मेनली कौन लैंग्वेज है? इंग्लिश है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कंक्विस्ट ऑन माने इंग्लिश। इंग्लिश पर नॉर्मन कंक्विस्ट का क्या इम्पैक्ट रहा? तो इट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंच वर्ड्स, बहुत सारा फ्रेंच वर्ड्स शामिल हुआ इनटू द इंग्लिश वोकेबुलरी, स्पेशली इन लॉ एंड गवर्नेंस। जब ये लॉ गवर्नेंस है ना सिस्टम में जब आया तो लोग को जानना ही पड़ेगा। नॉर्मन कंक्विस्ट 1066 में हुआ था। व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोइंग। ठीक है, तो ये सब आप लोग जो है देख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिए, क्वेश्चन आप बनाने का तरीका समझिएगा। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा देखते वक्त। देखिए फीचर्स ऑफ अ नॉवेल, नॉवेल का क्या फीचर है देख लीजिए आप लोग, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है और अभी एग्जाम टाइम है, तो इसीलिए तो आप लोग शॉर्टकट में लोगों को समझा दे रहे हैं। देख लीजिए, प्रिंटिंग प्रेस की बात की गई है। द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय विलियम केक्सटन। कह रहा है व्हाट स्टैंडर्डाइज इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय विलियम केक्सटन 1476। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बार बार आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट वर द 2 कंसर्न ऑफ द माने अर्ली इंडियन पोइट्स राइटिंग इन इंग्लिश। ये देखिए रिपीटेड है, 2023 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which speech came to be known as received pronunciation? The speech of the educated class of London and South East England became the standard and was known as received pronunciation, RP. Name 3 areas of English language in which rapid changes have been noticed in the last few decades. The rapid changes have been noticed in vocabulary, grammar and pronunciation,
ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेज। व्हाट हैज मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियसली एम्पायर लैंग्वेज। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस शेयर विद द एज। ये भी आपको 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 केवल दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, ये 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंडियन पोएट्री पर कर रहा है नोट लिखने के लिए, तो इसको आप जैसा चाहे जिस राइटर को पकड़ करके जिसका पोएम को लेकर के आपको लिखना है, आसानी से आप इस सबको लिख सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अभी आपका एग्जाम टाइम है, एक दिन भी आप देख करके बहुत बेहतर मार्क गेन कर सकते हैं। जो पढ़े हैं उसके लिए रिवीजन हो जाएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।